गुड मॉर्निंग। रोज़ आपकी ऑनलाइन क्लासेस बराबर लगातार चल रही हैं। सभी शिक्षकों द्वारा बराबर आपको ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। ऑनलाइन से आपको आपके सिलेबस के बारे में या आपको जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारियाँ आपको हर चीज़ प्राप्त कराई जा रही हैं। आज उसी प्रकार हम भी आपको रोज़ कुछ ना कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं। हर बार एक नए टॉपिक लेके आते हैं, नए टॉपिक आपको बताते हैं, आपके सिलेबस रिलेटेड हर चीज़ बता रहे हैं। आज हम इसी प्रकार से एक टॉपिक बात करेंगे, वो है आपकी वेबसाइट। क्या होती है ये वेबसाइट, कैसे इससे कार्य लिया जाता है, इसका क्या कार्य होता है, ये हम आज आप सबको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट। क्या है आज की सबसे बड़ा टॉपिक? वेबसाइट। ये हमारा आज का टॉपिक है। वेबसाइट फाइलों का वह संलग्न है जिसे हम कहते हैं www। आपने देखा होगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड, WORLD, वाइड वेब। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म होता है ये। आपने देखा होगा प्रत्येक संस्थान, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जो बिजनेसमैन हैं अपनी जो शॉप्स खोले हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ अपनी वेबसाइट ज़रूर बनाए होते हैं। इन वेबसाइट का बनाने का क्या कारण होता है? इसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है, जैसे हमारा स्कूल है, कॉलेज है, ये अपनी वेबसाइट बनाती है तो उसमें अपनी पूरी हिस्ट्री रखती है कि वो कॉलेज कब बना, कैसे बना, किसने निर्माण किया। फिर इसमें आगे आगे सब वो चीज़ें बताते हैं कि इसमें कितना बड़ा ग्राउंड है, कितनी क्लासेस चलती हैं, कितने रूम्स हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने किलोमीटर से फैला हुआ है, हमारे यहाँ क्या कौन सी फैकल्टीज़ हैं, कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट चलते हैं। हर एक वो चीज़ की जानकारी जो छोटी से छोटी चीज़ जुड़ी होती हैं वो हमारी वेबसाइट पे अपलोड की जाती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि जिससे हम जो कार्य कर रहे हैं, या हमारा स्कूल है, या हमारा बिजनेस है, या हम जो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस के बारे में सारी जानकारी होती है कि हम क्या क्या चीज़ बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, हर एक चीज़ उसमें दी होती है। कैसा हम मार्केट से वैल्यू ले रहे हैं, हम उसको वही चीज़ दिखाते हैं। जैसे हम अगर मान लीजिए कोई कपड़ों की दुकान खोले हैं, अपने कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उसमें हर चीज़ बताते हैं कि इस प्रकार का ये कपड़ा है, इसमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, इसमें नॉर्मल होती है, ये शॉर्टन होती है, ये हमारा कॉटन का कपड़ा है। हर चीज़ की उसमें जानकारी देते हैं। इसी प्रकार हर चीज़ की जानकारी देने के लिए वेबसाइट बनाई जाती है। कोई भी चीज़ की वेबसाइट तभी बनाई जाएगी जब वो किसी चीज़ से जुड़ी हुई हो। तो हमारा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, संस्थान है, विभाग है, शिक्षा विभाग हो, चाहे वो गोपनीय विभाग हो, किसी भी विभाग को आप देख लीजिए, बैंक से रिलेटेड है, हर बैंक की अपनी एक वेबसाइट होती है, हर एक स्कूल की वेबसाइट होती है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स होती है। किसी न किसी चीज़ की संस्था से रिलेटेड जुड़ी हुई हर किसी की वेबसाइट अवश्य होती है। उस वेबसाइट को बनाने का प्रमुख कारण यही होता है कि उससे हम कैसे जानकारी ले लें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो रोजगार प्राप्त करते हैं, कैसे हम लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुक्स की हम जानकारी ले सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन उनसे हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज़ की कोई ना कोई एक साइट बनाई जाती है। हम लोग IAS की तैयारी करते हैं, IPS की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, TGT की तैयारी करते हैं, PGT की तैयारी, तो हर चीज़ की कोई ना कोई एक साइट होती है जिस साइट से हम उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ हम जो बात आपको बता रहे हैं वेबसाइट, हमने आपको बताया इसका क्या होता है? www, जिसे हम इस फाइल को हम होम पेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम होम पेज। इसको हम होम पेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये संस्थान या किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई एक वेबसाइट होती है जिसमें वो अपनी संस्थान की या अपने किसी भी, जैसे आप कहते हैं जो व्यापार है, उसकी सारी जानकारियां ये वेबसाइट देता है। ये तो हमने आपको बताया। जैसे किसी भी चीज की आप जानकारी है, जैसे DPS है, ठीक है, DPS कोई संस्था है, तो उसमें हमारी कैसे बनेगी? www.dps.com। ये उसकी DPS की एक वेबसाइट बनके तैयार हो गई। अगर हम जब इस वेबसाइट को किस पे खोलेंगे? गूगल पर जब हम इसको खोलते हैं तो इस साइट पे जितनी भी चीज़ें इसकी इंफॉर्मेशन दी गई होंगी वो हमको सारी प्राप्त हो जाएंगी। अगर हमारी कॉलेज की बनी हुई होगी तो यहाँ हम अपने कॉलेज का नाम डाल देते हैं, या जो भी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी अपनी साइट ढूंढते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? www.bujhansi.com। ये जो साइट्स है, इस साइट पे हमें अपनी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं कि कितनी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या फैकल्टीज़ हैं, कौन से कोर्स हैं, कौन पढ़ा रहा है, वहाँ का VC कौन है, वहाँ का चांसलर, हर चीज़ की जानकारी इससे हम प्राप्त कर लेते हैं। ये www लगने का मतलब ही होता है कि ये एक वेबसाइट है।
अगर जिस चीज के आगे www लग जाता है वो हम समझ जाते हैं कि ये एक वेबसाइट ही होगी, क्योंकि www होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये पूरी जब ये साइट बनती है तो पूरी वर्ल्ड से जुड़ जाती है, और इसका कार्य होता है कि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारियां हैं, वो हमको इससे प्राप्त होती हैं। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, चाहे वो BU झांसी हो, आगरा यूनिवर्सिटी की हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी कॉलेज की, कहीं की भी जानकारी हो, वो हम इससे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये हमारा जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हम कोई भी सोशल नेटवर्क की जानकारी ले सकते हैं, व्यापार की जानकारी ले सकते हैं, किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं। वैसे ही जैसे हम किसी भी चीज जानकारी के लिए गूगल पर या अपने क्रोम पर या अपने फायरफॉक्स पर जानकारी लेते हैं, यहाँ वेबसाइट्स के द्वारा ही जानकारी लेते हैं। वेबसाइट अगर हम नहीं बनाएं तो कोई चीज नहीं, लेकिन वेबसाइट का होने का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि हम अपनी कोई भी जानकारी उस तक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, कैसे लोगों को पता लगेगा हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सी चीज हम बेच रहे हैं, क्या हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि दुनिया में हर चीज की अधिक से अधिक वेबसाइट्स बनी हुई हैं। हर किसी की कोई ना कोई, आप जितने भी फिल्म देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की वेबसाइट्स बनी हुई हैं। हर कोई अपनी एक वेबसाइट बनाता है जिसपे वो अपनी हर चीज लॉगिन करता है, हर चीज उसमें डालता है, हर चीज उसमें जितनी भी संभावनाएं होती है, हर चीज की वो जानकारी रखता है। ये सब जानकारियां हमारे www पर ही उपस्थित होती हैं। इससे हम बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो हर कोई इस पे अपने ज्ञानवर्धक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जैसे ही वो BU झांसी के बारे में डालता है, आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में डालता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में डालता है, किसी संस्था के बारे में डालता है, बिजनेस के बारे में डालता है, तो वो हमारी जानकारियां सारी खुल जाती हैं। हमको पता लग जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसी फैकल्टीज हैं, क्या गुड चीजें हैं, कुछ क्या बैड चीजें, हमको हर चीज इससे प्राप्त हो जाती है। इसको बनाने का उद्देश्य ही यही दिया गया है कि ये चीज क्यों बनाई गई है, ये हमने आपको क्लियर किया। लेकिन हर वेबसाइट, मैंने आपको पहले ही बताया था, हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है। बिना इंटरनेट के कोई भी कार्य संभव नहीं है। जब हमारा इंटरनेट होता है तो इंटरनेट के थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट से अपने बिजनेस के बारे में, संस्था के बारे में, कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी के बारे में भी कोई भी जानकारी हो वो हम अपलोड कर पाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब तभी काम करेगा जब हमारा इंटरनेट होगा। इसीलिए इंटरनेट का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका तीव्र गति से कार्य करना ही www का कार्य होता है। ये हमारा कार्य सबसे ज्यादा संपूर्ण कराता है। आइए अब हम आपको बताते हैं ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी www हैं, जो वेबसाइट्स हैं जो बहुत सारी आपको जानकारी देते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि वो साइट कौन कौन सी हैं। हर साइट पे एक अपना ही अलग कार्य होता है, वो अपना अलग से एक कार्य करते हैं कि कैसे उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है, कैसे उस कार्य को पूरा किया जा सकता है, कैसे हम उस चीज की जानकारी ले सकते हैं। हर एक वो चीज जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, जिसके विषय में हम जानना चाहते हैं, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हम अगर हम मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले हमें उसकी प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना होता है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना होता है कि कहाँ से हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कहाँ से हम उसको सेल करेंगे, कैसे हम उसको लोगों के सामने दर्शाएंगे, कैसे लोग उसको खरीदेंगे। हर एक चीज़ की जानकारी के लिए हम वेबसाइट पर उसको सर्च करते हैं कि कितने का प्रोडक्ट है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसे कोई चीज़ खरीदते हैं, अमेजोन है ना, स्नैपडील है, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो प्रोडक्ट्स बेचती हैं, खरीदती हैं। आपने देखा होगा ये सब अपनी एक वेबसाइट बनाए हुए हैं। जब इस वेबसाइट पर खोलते हैं तो हमें बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हम लोग जैसे ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, वो सब क्या है ऑनलाइन खरीदारी, ये सब इंटरनेट के थ्रू ही चल रहा है। सबकी अपनी अपनी वेबसाइट बनी है, सब अपने अपने वेबसाइट से अपने कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हो या वो किसी भी जगह से जुड़ा हुआ हो, किसी भी विभाग से जुड़ा हुआ, हर चीज़ की जानकारी यहाँ से मिलती है। हम लेकिन क्योंकि यहाँ शिक्षा जगत से बात कर रहे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा है www.ncert, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया www.ncert.nic.in, ये आपकी पहली वेबसाइट है। इस पे द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है, जो एनसीईआरटी से जुड़ी हुई है। ये www.ncert.com मतलब एनसीईआरटी से प्राप्त पुस्तकें जितनी भी हैं वो सब इस साइट पर एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी बुक्स हैं वो यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। जैसे ही हम इस साइट को खोलेंगे हमें एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी बुक्स प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है,
अब हम जैसे बात करते हैं दूसरी, जैसे है www.rozgar.com, rozgar.com। इसमें क्या है, हमारा रोजगार से रिलेटेड हर चीज की जानकारी इस पे हमें मिलती है कि कैसे हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और किस किस चीज़ों में रोजगार है, मतलब जॉब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस किस विभाग में जॉब खाली है, किस किस विभाग में जॉब हमें मिल सकती है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां हम अपनी क्वालिफिकेशन लगा के जॉब को पा सकते हैं। ये सब वो चीज़ें आपको इस पे मिल सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी.com। इस ऑनलाइन तैयारी.com में क्या है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, इसमें क्या होगा, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी, प्रतिभाग जो भी हमने आपको बताया ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी किसी भी परीक्षा की हो सकती है। परीक्षाओं की तैयारी के लिए, परीक्षाओं की तैयारी के लिए, इससे हम कोई भी परीक्षा हो किसी प्रकार की हो, यहाँ इसे हम खोलेंगे ऑनलाइन तैयारी.com तो हमारी जो है परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारियां जो भी हैं आपको मिल जाएंगी। हम जो भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, इस साइट को खोल के हम उससे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमको कैसे इन सब साइटों से जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं लर्न इंग्लिश, learn.english.HINKHOG.com। ये है अंग्रेजी सीखने के लिए। क्या है, अंग्रेजी सीखने के लिए। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता है, वो हिंदी में बात करता और इंग्लिश सीखना चाहता है, तो learnenglish.hinkh.com पे अगर वो लॉगिन करेगा तो वो अंग्रेजी सीख सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, बहुत से उसमें वीडियो है, ऐसी आपकी बहुत सी इसमें जानकारी मिल सकती है जिससे आप अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। जैसे कि अब आप एक वेबसाइट देख लीजिए www.upsc.hindi.ias. इसमें लगाएंगे 100.in। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ICS की तैयारी करने के लिए सारी चीज मिलती है, मतलब कि सिविल सेवा, सिविल सेवा इसको कहलाती है सिविल सेवा परीक्षा। ICS की जो परीक्षा कहलाती है वो कहलाती है सिविल सेवा। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए हम इस साइट पर जाएंगे तो हमको अपनी इसकी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। जिस तरीके से हमने आपको ये साइट्स बताई, इसी प्रकार से और भी बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो और कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो आपको इन सब के बारे में जानकारी दे सकती हैं। जैसे हम आपको दूसरी बताने जा रहे हैं UGC नेट hindi.blogspot.in। ठीक है, समझ में आ रहा है, UGC नेट hindi.blogspot.net, मतलब ये आपकी होती है UGC नेट के लिए। UGC नेट की जो तैयारी करते हैं उनके लिए UGC नेट hindi.blogspot.in। इस साइट पे हम जब लॉगिन करेंगे तो हमें UGC नेट से रिलेटेड सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी प्रकार की बहुत सी और भी हैं, आपने ये सब देख लिया, आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें पुस्तकें हैं, ये रोजगार के लिए है, ये ऑनलाइन तैयारी के लिए है, ये इंग्लिश सीखने के लिए, ये ICS सिविल सेवा सीखने के लिए, ये UGC नेट परीक्षा के लिए, और भी हम आपको ऐसी वेबसाइट बता रहे हैं जिनसे आप बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है, इतनी सारी वेबसाइट हम आपको बता चुके, ऐसी जाने कितनी तमाम वेबसाइट हैं। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप इन सब चीज़ों को गूगल पर सर्च करते रहें तो आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारियां मिलती रहेंगी और इन सब जानकारियों से आपका भविष्य भी सुनहरा होगा। हम यही कोशिश करेंगे कि आप लोग हमेशा सीखते रहें, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहें। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं दूसरी, जैसे कि आपकी एक है book.hinkhoj.com, bookhinkhoj.com। इसमें आपको क्या है, पुस्तक संग्रह। यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह बना हुआ है जो आपको बहुत सारी पुस्तकों के बारे में जानकारी देगा कि इसमें कौन सी पुस्तक आप ढूंढना चाह रहे हैं या कौन सी पुस्तक आप चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ पर जानकारी इस पुस्तक से मिल सकती है। और आपको हम बताएं, जैसे कि होती है एक www.career
जैसे एक बताया हमने आपको www.career.com, इसमें आपको जो है करियर की सलाह भी मिलेगी, क्योंकि इसमें अगर आप चाहें तो career.com या इसमें आप करियर सलाह भी लिख सकते हैं, careersalaah.com। ठीक है, ये आपके कैरियर की सलाह के लिए है। दोनों चीजों में करियर सलाह या career.com भी लिख सकते हैं, तो आपको इसमें करियर की सलाह की जानकारी भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकती है कि कैसे हम अपना करियर बनाएं या कैसे हम इसमें जानकारी लें। इसमें हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक और है www.computerseekho.com, इस पे हमें कंप्यूटर सीखने के लिए जानकारी प्राप्त हो सकती है। कैसे हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी लें, कैसे हम उसके बारे में सीखें, कैसे हम कंप्यूटर के बारे में और बहुत सी चीज़ जानकारी, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कैसे बनता है, सारी चीज़ें आपको इस पर प्राप्त हो सकती हैं। हमने आपको बताया hincourse.com, careersalaah.com, कंप्यूटर सीखने वाली .com, हम आपको हर चीज़ बता रहे हैं। वैसे हम आपको बताते हैं www. हमने आपको एक जो आपको हम ये बता रहे हैं कंप्यूटर सीखने की, जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये सब भी चीज़ें आपको इस पर मिल सकती हैं। हर एक वो चीज़ जो जानकारी आप देखना चाहें वो सब इस पर मिल सकती है। आपको ऐसी एक और मिलेगी करियर CAREER careerdiksha.com, इसमें आपको क्या है, कैरियर की दिशा, कैरियर दिशा कि आप अपने करियर को कैसे चुनें। बहुत से लोग होते हैं कि जो अपने करियर में समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें आगे, कैसे अपना भविष्य अच्छा बनाएं, कैसे हम और सब कुछ सीखें, कैसे हम सब कुछ प्राप्त करें। तो हम इस पर जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारी करियर की दिशा बताता है कि वो बताता है कि अब आप ये काम करें। आप उसको जैसे ही बताएंगे कि हमने ये कोर्स किया, अब हम क्या करें, इस पर आप उस पर सलाह मांग सकते हैं, वो आपको सलाह देगा, आपको हर चीज़ जान। तो आज हमने आपको बताया वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के बारे में बताया, किस वेबसाइट क्या होता है। ऐसी बहुत सी तमाम वेबसाइट्स हैं। आज आपको सही वेबसाइट्स के बारे में जो समझा सकते हैं समझाया। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में अपने इनबॉक्स में बताएं, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। धन्यवाद।